तो गाइस एंशिएंट मिथ के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ताइरेच और वैंगाओ को दिखाया जाता है जो कि जोशान को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि शु हुआंग ने जोशान को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। तभी ताइरेच वैंगाओ से कहता है कि मैं जोशान को साइड में करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद फिर वैंगाओ शु हुआंग से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ में है, जोशान के साथ में नहीं, इसीलिए तुम्हें उस इनोसेंट पीपल को नहीं मारना चाहिए था। तो शु हुआंग यहाँ पर गुस्से के साथ में कहता है कि वैंगाओ मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था क्योंकि आज मैं उन सारी चीजों का बदला ले लूंगा जो कि तुमने मेरे साथ में किया है और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जो इज्जत खोई है मैं उसका भी तुमसे बदला लूंगा। और वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है कि उसके अंदर काफी पावरफुल इविल स्पिरिट आ चुकी थी जिसका हमला वो सीधा वैंगाओ की तरफ कर देता है। तो वैंगाओ उसको रोकने के लिए अपने हेवनली थंडर फिंगर को यूज करता है लेकिन उसका एक छोटा सा वार वैंगाओ के सामने नहीं टेक पाता और उससे कहता है कि तुम मेरी पावर्स के सामने इविल पावर को लेकर आए हो। तो शु हुआंग उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता अब तुम मेरे इस ग्रेटेस्ट इविल ऑरा को खत्म कर पाओगे। और इस चीज को देखकर तारिच भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कितना ज्यादा खतरनाक प्रेशर बन रहा है क्योंकि शु हुआंग के पावर्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने भी की शिया के 8 लेवल को पार कर लिया हो। वैंगाओ भी इस बारे में सोच रहा था कि उसके थंडर फिंगर एक बार में केवल एक ही इविल बीस्ट को संभाल सकती है लेकिन शु हुआंग ने तो एक बार में काफी सारी इविल बीस्ट को क्रिएट कर लिया था और शु हुआंग तो चाहता ही था कि वो वैंगाओ को पावरलेस कर सके अपनी इविल पावर्स को ही दिखाकर। तो वैंगाओ से फाइट करने के लिए तुरंत ही अपने डस्टलेस स्वॉर्ड को लाता है जिससे कि वो इन इविल बीस्ट के साथ में फाइट करने लगता है लेकिन वो इविल बीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और साथ ही अभी तक वैंगाओ की भी इंजरी हील नहीं हुई थी ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से यूज कर पाता। वैंगाओ को अब ये डर लगने लगा था कि क्या वो इसको संभाल भी पाएगा और वो तभी यहाँ पर शु हुआंग वैंगाओ से कहता है कि क्या बस यही तुम्हारी पावर्स है जो कि तुम अब मेरा सामना नहीं कर पा रहे हो। आखिर कहाँ गई वो तुम्हारी सारी ताकत और कहाँ गया वो तुम्हारा एरोगेंस। वैंगाओ सबसे पहले उस इविल बीस्ट को हराता है लेकिन उससे भी खुद ही कमजोर पड़ने लगता है जिसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने पावर ऑफ सोल को यूज करने लगता है लेकिन शु हुआंग उससे भी कमजोर नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका सामना करना अच्छे तरीके से जानता था। और शु हुआंग जैसे जैसे करके अपनी पावर्स को बढ़ाता है तो वैंगाओ भी कमजोर पड़ने लगता है। वैंगाओ सोचने लगता है कि आखिर शु हुआंग को तो डिवाइन सोल पावर के बारे में कैसे पता। और फिर शु हुआंग यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि वैंगाओ तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे अपनी इस छोटी सी पावर की मदद से हरा पाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। वैंगाओ कहता है कि ये पावर तो इससे बिलोंग भी नहीं करती, जरूर शु हुआंग के पीछे कोई बड़ा इविल बंदा होना चाहिए। यहाँ तक कि वो शु हुआंग की इविल पावर्स वैंगाओ को तक जकड़ने लगती है। तभी शु हुआंग के सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जिसमें उसे उसकी सिस्टर और फादर नजर आते हैं। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे मैरिज इस वैंगाओ से नहीं होने दूंगा। तभी तारिच यहाँ पर वैंगाओ से कहता है कि शु हुआंग की पावर्स कुछ ज्यादा ही अजीब सी हो गई है, इसीलिए अभी हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि मेरा इल्यूजन उसको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और वो तभी शु हुआंग उस इल्यूजन को ब्रेक कर लेता है और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे कंफ्यूज करने के लिए इल्यूजन क्रिएट करने की कैसे कोशिश की, मैं तुम दोनों को ही यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और फिर वो तारिच के ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन उससे पहले ही वैंगाओ उसके सामने पहुंचकर शु हुआंग को रोकता है। शु हुआंग कहता है कि वैंगाओ तुम अभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि अब तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। फिर वो यहाँ पर अपने ब्लैक फ्यूरी ऑफ अंडरवर्ल्ड को यूज करता है। तो वैंगाओ इस अटैक को रोकने के लिए अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड को यूज करता है और फिर उसी की मदद से वो शु हुआंग को हराने के लिए भी चला जाता है। तो शु हुआंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो फिर वैंगाओ उसको हराने के लिए यहाँ पर अपने केओस सीड की पावर को यूज करता है। इसके बाद फिर वो उसी की मदद से उसके ऊपर काफी सारे लगातार वार करता है जिससे कि शु हुआंग काफी बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। तो शु हुआंग वैंगाओ से कहता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम अचानक से ही इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। तो वैंगाओ से कहता है कि तुमने मेरे दोनों भाइयों को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, मैं तो तुम्हें अब माफ नहीं कर सकता। और वो इसको यहाँ पर खत्म करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर शु मुयू आ जाती है जिसने वैंग लिन को पकड़ कर रखा हुआ था जो कि यहाँ पर बेहोश हो गई होती है। तो वैंगाओ उन लोगों से कहता है कि आखिर तुमने उसके साथ में किया क्या है। तो मास्कमैन कहता है कि कुछ भी नहीं, हमने इसको थोड़ी सी नशीली दवाइयाँ दी हुई थी लेकिन अब तुम दोबारा से हम पर हमला करने की कोशिश करोगे तो इसकी सेफ्टी की गारंटी मैं नहीं ले सकता। जिसके बाद फिर शु मुयू यहाँ से शु हुआंग को उठाकर वैंगलिन को अपने साथ में ले जाने लगती है। वैंगाओ जैसे इसके पीछे जाता है तो वो मास्कमैन वैंगाओ की बॉडी में एक काफी खतरनाक इविल को छोड़ देता है और कहता भी है कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो 3 दिन बाद मुझे बैम्बू फॉरेस्ट में मिल जाना, जहाँ पर आकर तुम्हें मुझको हराना होगा। और वो तभी यहाँ पर वैंगाओ बेहोश हो जाता है। उस इविल पावर ने वैंगाओ की बॉडी पर काफी बुरी तरीके से कब्जा किया हुआ था क्योंकि केओस बीट भी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी वहाँ पर लिटिल ड्रैगन भी आ जाता है और वो कहता है कि ये तो केवल एक सोल लॉकिंग ट्रिक है, इसीलिए अगर तुम इसको हटाना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत ही ड्रैगन मास्टर के पास में जाना होगा। तारिच कहता है कि ठीक है, वैंगाओ की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और जैसे ही तारिच यहाँ से जाता है लिटिल ड्रैगन वैंगाओ से कहता है अब तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि मैं भी कुछ हद तक सोल ट्रैकिंग को जानता हूँ। जिसके बाद फिर वो अपने पावर्स को यूज करते हुए वैंगाओ की बॉडी से उस इविल स्पिरिट को हटाने लगता है। इसमें उसकी मदद
वैंगाओ के ट्रीजर्स भी करने लगते हैं और वैंगाओ की बॉडी के अंदर उनकी फाइट चलने लगती है। और फिर जैसे ही लिटिल ड्रैगन यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करने लगता है तो फिर वो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है, जिससे कि अब धीरे धीरे करके वैंगाओ भी एकदम ठीक हो जाता है। और इस चीज के हटते ही वैंगाओ होश में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर लेन और जोशान कहाँ पर है। और वो कहता है कि मुझे तुरंत यहाँ से जाकर उन दोनों को बचाने के लिए जाना होगा। लिटिल ड्रैगन वैंगाओ से कहता है कि अगर तुम इस कंडीशन में यहाँ से जाओगे तो तुम पक्का ही मारे जाओगे, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। तो फिर वैंगाओ यहाँ पर अपने बेड पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि ये उसकी ही गलती है कि वो इतना ज्यादा कमजोर है। तो लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से यूज करना नहीं जानते। तो वैंगाओ से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर लिटिल ड्रैगन उसको बताता है कि तुम ये सोचते हो कि येलो स्प्रिंग फ्लावर तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आएगा और तुमने उसको ऐसे ही ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक टॉप का सोल मास्टर हूँ और जब वक्त आएगा तो हम लोग मिलकर ही इसको खत्म कर देंगे। वैंगाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद अब हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइरेज इस बारे में सोच रहा था कि पूरे 3 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन वैंगाओ अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकला। और फिर तभी वैंगाओ अपनी न्यू पावर्स के साथ में गेट से बाहर आ जाता है। ताइरेज उससे कहता है कि अभी अभी जो मुझे गोल्डन लाइट दिखाई दी थी आखिर वो क्या था। तो लिटिल ड्रैगन ताइरेज से कहता है कि ये मत पूछो, क्योंकि ये एक तरीके का सीक्रेट है। और फिर ताइरेज वैंगाओ से कहता है कि तुम जिस लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम दोनों तो पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ में जिंदगी और मौत का खेल खेलेंगे, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दूंगा। वैंगाओ कहता है कि हाँ मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन ताइरेज को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वैंगाओ कैसे जानता है। तो फिर ताइरेज उससे कहता है कि क्या तुम मेरे अच्छे कामों को करने वाले नियमों को फॉलो नहीं करोगे। वैंगाओ उससे कहता है कि अब ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है, कि हमें जल्दी से यहाँ से जाकर उस फॉरेस्ट में पहुंचना होगा। रास्ते में ताइरेज वैंगाओ को फायर गैदरिंग एलाइजर देता है और ये भी कहता है कि इसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि फायर सोल का होता है, लेकिन ये काफी हद तक तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को जरूर से बढ़ा देगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपना काफी सारा वक्त बर्बाद किया है। वैंगाओ कहता है कि ठीक है मैं इस पेल को खा लेता हूँ, कि वैसे भी मुझे तो इस फाइट को जीतना ही है, कि मैं कभी भी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें लॉस नहीं होने देता। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी अब इसका सीजन 2 भी स्टार्ट हो चुका है।